हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का पहले का क्लास 10 का पढ़ाया जा रहा है। तो और जो है चैप्टर नंबर 1 का 1.1 एक्सरसाइज है और इसका जो है तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है ना। एलसीएम निकालने उसको निकालते हैं, जो भी उसका प्राइम फैक्टर आता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जितनी टाइम चला जाता है उसको क्या करते हैं, उसकी पावर भी लिखते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या देखेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहने का मतलब ये है, मेन जो यही होता है, ये होता है। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, लेकिन कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है। देखो बात समझ आई। इसका मतलब है मैं क्या निकालूंगा, मैं एक चीज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, एचसीएफ के द्वारा। मैं लिखूंगा 12 एंड 15 का एंड किसका निकालना है, 21 का। तो मैं अलग अलग सबका क्या निकालूंगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा। पहली बात तो ये किससे कटेगा, अब लास्ट डिजिट क्या है इसका 2 है, इसका मतलब इवन नंबर है, इसका मतलब किससे कटने वाला है, 2 से कटने वाला है। तो 2 6 12 होता है, फिर 2 बटे 2 6 7 का क्या 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है। ये मेरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, अब किससे करेंगे, या तो 3 से करेंगे या तो 5 से करेंगे। क्यों 3 से करेंगे, क्योंकि जोड़ने में क्या 6 आ रहा है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबको जितने डिजिट हैं सबको ऐड कर दो और क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। बात समझ में आई आपको। अगला है, ये भी 21 है, 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब सबसे पहले किससे काटूंगा, मैं 3 से काटूंगा। 3 से 1 जा 21 और 7 1 जा 7। बात समझ में आई आपको। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सबका। देखो ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, सामने कितना आया है, 2 into का 3 आया है। अब ये 15 का आया, कितना आया है, 3 into का 5 आया है। अब 21 का कितना आया मेरा, 3 into का 7 आया है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऐसे निकालेंगे इस सब में होना चाहिए, जितने हैं तीनों के नंबर के जो जो प्राइम फैक्टर आए हैं सब क्या कॉमन मिलना चाहिए। तो कॉमन क्या मिला, यहाँ 3 मिला, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता क्या है कि जो हाथ का मिला है इसका मतलब कॉमन मिला है तीनों में, तो उसको लिख लेते हैं पहली बार। अब जो बचा हुआ है मेरा उसको क्या करते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं लोग। तो 3 into 2 into का 2 ये हो गया आपका, फिर 5, फिर क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ आई। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 6 2 12 और 12 5 क्या होता है 60 होता है, और 60 से क्या होता है 420 होता है। बात समझ आई। कितना आ जाएगा यहाँ पे 420 आ जाएगा। बात समझ आई आपको। तो एचसीएफ क्या आ गया मेरा, ये आ गया, और एलसीएम क्या आ गया मेरा, ये आ गया। बात समझ आई। ऐसे ही निकालना है आपको। अगला देखेंगे अब सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 ना। इसमें दिया हुआ है गिवन दैट एचसीएफ इतना इतना का पूरा क्या इतना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है मेरे को एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। फाइंड एलसीएम इसका। कहने का मतलब ये है मेरे को कि अभी ये दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन एलसीएम निकालना है। लेकिन उस मेथड में नहीं निकालना, तो प्राइम फैक्टर का तो कब निकालो, आपको बाय फार्मूला निकालना है। फार्मूला क्या है आपका कि एचसीएफ इनटू का एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर इनटू का सेकंड नंबर, ये भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इनटू का सेकंड नंबर, ये आप कह सकते हो। बात समझिए आपको। अब मेरे को क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, ये है, सेकंड नंबर ये लेगा। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अभी मेरे को एचसीएफ की वैल्यू क्या दे रखी है, मुझे 9 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे 9 पुट कर सकता हूँ। इनटू का एलसीएम निकालना है, फाइंड करना है मेरे को। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 306 है, और सेकंड नंबर क्या है 657 है मेरा। बात समझ में आपको, समझ आया। कहने का मतलब है कि एचसीएफ ये दिया हुआ था मुझे बराबर का, और एलसीएम मैंने क्या निकालना है मेरे को, और फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, वैल्यू को पुट कर दिया है। बात समझ में। अब क्या होता है कि इक्वल टू के उधर में जब कोई नंबर जाता है मल्टीप्लाई से, तो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। आगे किस में जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये कांस्टेंट है मेरा 9, और ये क्या है, वेरिएबल है, और कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है
बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 306 इंटू का 657 अपॉन क्या आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, 9 में 9 3 क्या होता है, 9 3 क्या होता है 27 होता है। यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया यहाँ पे, 3 इसके साथ जाएगा 36 आएगा, 9 4 क्या हो जाएगा 36 होता है। अब इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाता है आंसर मेरा 2 2 3 3 8 आ जाएगा आंसर मेरा। बात समझ में आपको दोस्तों? ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर 11 कैन बी विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब ये है, क्या मैं 6 की पावर कुछ रख दूं, ऐसा रख दूं कि 0 आ जाए। तो जीरोस कब आते हैं, जीरोस तब आते हैं जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई या फिर फैक्टर उसका क्या हो, 2 और 5 हो। जब तक 2 और 5 नहीं आता है, 2 और 5 नहीं आता है, तब तक क्या होता है, 0 नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह दूं कि 2 इंटू का 5 है बराबर क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पे 5 आया था, अब इसकी पावर कुछ भी कर दो, 2 की पावर 2 कर दो, 2 5 की पावर 2 कर दो, या फिर 5 पर कुछ मत करो, 2 की पावर 2 कर दोगे, लेकिन नीचे जो बेस है उसका अगर 2 और 5 है, इसका मतलब है 0 आने ही आने हैं यहाँ पे। कहने का मतलब है 2 2 का 4 हो गया, इंटू का 5, 4 5 का क्या होता है 20 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 आया कि नहीं आया डिजिट में, 0 आएगा। इसका मतलब है किसी स्क्वायर कैन बी विद 0 इफ 2 and 5 both are its prime factor। अगर प्राइम फैक्टर इसके 2 और 5 होते तो क्या आ जाता है यहाँ पे, इसका इंडिविजुअल 0 हो जाता है। मतलब इसकी पावर जो भी कर लो आप, अगर मैं 6 की पावर 2 कर दूं मान लो, तो क्या आ जाएगा 6 into का 6, क्या ये 0 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज़ 2 और 5 नहीं है इसका बेस। जब तक प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आएगा तब तक क्या होगा, 0 नहीं आएंगे। अब इसे लिख देंगे यहाँ पे 2 और 5 क्या, 2 और 3 क्या है इसका, इसके साथ प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3 है, क्या इसके साथ मैच करता है। जब तक 2 और 5 ना आए तब तक मेरा 0 नहीं आएगा। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, since 5 is not a prime number of 6, then क्या हो जाएगा 6 कोलियन कैन नॉट end with 0। बात समझ में आपको? इसका मतलब है कि 5 नहीं आ रहा है, 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, end with 0 नहीं होगा। बात समझ में आपको?